हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल एनी नॉलेज 100 में। आज आप सभी को बताएंगे ग्रुप डी 2022 में पूछे हुए क्वेश्चन, जो कि 2025 में आपका ग्रुप डी का पेपर आने वाला है। उसके हिसाब से ये क्या क्वेश्चन हो जाएंगे, आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक है दोस्त। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल एनी नॉलेज 100 में। आज आप सभी को बताएंगे आरआरबी ग्रुप डी 2022 के क्वेश्चन आपको बताने वाला हूं, जो कि 2025 की डेट से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके हो जाएंगे। वो कैसे क्वेश्चन है तो आप कहेंगे रीजनिंग के हैं। आपको कैसे बताऊंगा, एक बेस्ट ट्रिक के माध्यम से आपको ये आपके जो 4 सवाल दिए गए हैं, इनको हम एक बेस्ट ट्रिक के माध्यम से बताएंगे, जिससे कि आप पेपर में अच्छा सा अच्छा अपना स्कोर कर पाए और अच्छे से आप अपने नंबर को ला पाए और एक नौकरी को हासिल कर सकें। तो चलिए आज के लिए यहां से शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, इससे पहले समझ लीजिए, ये आपका जो ग्रुप डी का क्वेश्चन दिए हैं हमने, ये कहां से लिए हैं? 2022 से लिए हैं। आपका पेपर कब है? 2025 में। आपका पास में ही में पेपर है, बस सितंबर से अक्टूबर में, अक्टूबर या नवंबर में आपका पेपर हो जाएगा। तो आप क्या करेंगे, अच्छे से मेरे साथ में पढ़ाएंगे करेंगे और वीडियो को लास्ट तक देखेंगे, जिससे कि आपको इन सारे सवालों की आपको अच्छे से ट्रिक मालूम हो जाए, जिससे कि आप और भी जो आपके सवाल सामने आ जाएं उनको भी आप कर सकें। आप अगर एक बार क्लास पूरी देख लिए तो ये समझिए कि आपको ऐसे सवाल कितने भी आ जाएं, आप 1 मिनट में क्या करेंगे, 1 मिनट में उनका आंसर देने की कोशिश करेंगे। अगर आपने थोड़े 2-3 बार अगर वीडियो देख लिया, बहुत ही अच्छी तरीके से आप समझ गए, तो आप 30 सेकंड में किसी भी क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। ऐसा कोई भी क्वेश्चन आ जाए, आप 30 सेकंड में आंसर देने के लिए काबिल हो जाएंगे। तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। सेशन शुरू करने से पहले आपको बता दें कि क्वेश्चन आपका रीजनिंग का है। रीजनिंग का कहाँ से पूछा गया ये है, तो आप कहेंगे क्रम व्यवस्था से पूछा गया। कहाँ से पूछा गया है? क्रम व्यवस्था से पूछा गया है। ये क्वेश्चन आपका है। ये क्वेश्चन में आप बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन क्या है, 5 लड़कियां MNOP और क्यों एक पंक्ति में खड़ी हैं। कैसी एक पंक्ति में खड़ी हैं? पंक्ति कौन सी है? ये देखिए, एक पंक्ति हमने बना दी। ठीक है, इसमें कितनी लड़कियां हैं? 5 हैं। 1 2 3 4 5 लड़कियां हो गई। ठीक है, आज क्या बात कर रहा है? P क्यू के दाईं ओर और N क्यू के बाईं ओर, लेकिन यम के दाईं ओर पी ओ के बाईं ओर है। तो आपको बताना क्या है, दाईं ओर अंतिम छोर पर, मतलब कि ये हमारा राइट हो जाएगा, ये दायां हो जाएगा, दायां दाएं ही लिख देंगे जिससे कि आपको समझ में आ जाए। इधर क्या हो जाएगा, लेफ्ट हो जाएगा, यहाँ पे बाईं हो जाएगा। ठीक दोस्त। अब देखिए आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि दाईं ओर अंतिम छोर पर कौन खड़ा है, कौन खड़ी है। 5 लड़कियां हैं, उनमें से कौन खड़ी है ये आपको बताना है। आपका राइट हो गया, दाईं ओर पूछ रहा है, तो हमको क्या बताना है, दाईं ओर का बताना है। तो आप सभी दोस्त इधर देखेंगे एक तरफ, इस सवाल को कैसे आपको करना है, किस ट्रिक के माध्यम से करना है। पहले देखिए क्या लिखा है, क्यों के दाईं ओर। क्यों कहाँ पे लिख लेना, इधर आप क्यों लिख लीजिए। क्योंकि दाईं ओर कह रहा है, तो दाईं ओर कहाँ पे है, तो कहेंगे इधर दाईं ओर है। क्योंकि दाईं ओर कौन है, पी है। पी को लिख लिया। आगे क्या बात कर रहा है कि क्यों के बाईं ओर, क्यों के बाईं ओर, क्यों के बाईं ओर कौन है, यन। क्यों के बाईं ओर इधर हो जाएगा, तो यन हो जाएगा। और आगे क्या कह रहा है, लेकिन यम के दाईं ओर है। लेकिन यम के दाईं ओर कौन है? अगर लेकिन जहां पे लगा है, वहां किसके लिए बात हो रही? पहले के लिए बात हो रही। पहला कौन है इसमें? यन है, तो यन के लिए बात हो रही। यन किसके है? दाईं ओर है। किसके? यम के। तो यहाँ पे अगर यम लिख दें तो यम के दाईं ओर यन हो जाएगा ना। ये आपका यम हो गया, यम के दाईं ओर यन हो गया। इससे आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन, कह रहा ओ के बाईं ओर। किसके? ओ के बाईं ओर पी। ओ के बाईं ओर कौन है? पी है। तो हमारा ओ यहाँ पे हो जाएगा और पी यहाँ पे हो जाएगी। कहाँ पे हो गई? ओ के बाईं ओर कौन? पी हो गया। अब देखा आपने कि 1 2 3 4 5 पांचों लड़कियां आपकी अरेंजमेंट हो गई हैं, यहाँ पे बैठ गई हैं अपने सेटिंग से, जहां जो बताया गया क्वेश्चन में। अब इसमें क्वेश्चन क्या किया है, दाएं ओर से अंतिम छोर पर। दाया क्या है हमारा? ये है, राइट नंबर दाया है। ठीक है, तो इधर आप क्या करेंगे, दाया अगर इधर है तो आपका ओ जो होगा राइट आंसर हो जाएगा। ओ किस में दिया है, तो कहेंगे आपका सी में दिया है। आपका सी नंबर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्त।
ऐसे आगे करेंगे। आगे का क्वेश्चन देखेंगे क्या बता रहा, यदि स्टॉक को कूट भाषा में 19, 20, 15, 16 लिखा जाए तो शब्द POTS को हम उसी कूट भाषा में किस प्रकार लिखेंगे। क्या कह रहा है, किस प्रकार लिखेंगे, ये बात कह रहा है। तो आंसर क्या है, ABCD इसमें दिया है, आप बताएंगे आंसर कमेंट में। आप करेंगे अपने हाथ से, मैं आपको करके बता रहा हूं। अगर जो लोगों को समझ में नहीं आ रहा वो इधर देखें बोर्ड की तरफ। क्या कह रहा है, स्टॉप STOP लिख रखा है, उसके बाद में कोड क्या लिख रहा है, इसके नीचे लिखेंगे। ऐसे ही आप कभी भी क्वेश्चन करेंगे तो ऊपर लिखें या नंबर या फिर नीचे लिखें, याद रखेंगे। आगे क्या हो जाएगा, 20, फिर 15, फिर क्या कह रहा है 16। तो आपको मालूम होना चाहिए ये वर्णमाला का क्वेश्चन है। किसका है, वर्णमाला का क्वेश्चन है। ये किसका है, सेटिंग अरेंजमेंट का है। यहाँ पे वर्ण व्यवस्था का है। ये आपका किससे हो जाएगा, सादृश्यता से हो जाएगा, एनोलॉजी से क्वेश्चन हो जाएगा। नीचे आपका क्या हो जाएगा, किससे हो जाएगा, तो आप कहेंगे ये हो जाएगा आपका कोडिंग रिकॉर्डिंग से आपका क्वेश्चन हो जाएगा। तो देखिए इसमें कैसे करेंगे। आपका क्या क्वेश्चन कह रहा है, ये स्टॉप। स्टॉप में आपको क्या बताना है, S19, T20, O15, P16। तो इसमें देखेंगे अगर आपको ये नंबर दे रखा है तो यस का क्या होता है, 19 ही नंबर होता है। टी का कितना होता है, 20 ही होता है। ओ का क्या होता है, 15 ही होता है। पी का कितना, 16 ही होता है। अब आगे देखेंगे POTS। इस क्वेश्चन की आपको एक शानदार ट्रिक बताऊंगा, तो आप बने रहिएगा बस। देखिए इसमें क्या लिखा जाएगा। तो आप कहेंगे सर P का कितना हमने पढ़ा है, 16 पढ़ा है। O का कितना होता है, 15 पढ़ा है। T का कितना पढ़ा हमने, 20 पढ़ा है। ठीक है। S का कितना पढ़ा है, 19 पढ़ा है। ठीक है, हमने इतनी सारी चीजें पढ़ी हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम देखेंगे कि 16, 20, 19 कहाँ पे दिया है। क्या दिया है, 20, 19 कहाँ पे दिया है, 16, 15, 20, 19। 16, 15, 20, 19 आपका सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। सी नंबर राइट आंसर होगा। अब देखिए एक बार क्या लिखा है, STOP लिखा है। बाई चांस हमें ये नंबर नहीं मालूम थे। क्या नहीं मालूम था, ये नंबर कि ये यस का 19 होता है, टी का 20 होता है, ओ का 15 होता है, पी का 16 होता है। क्या होता है, 16 होता है। अगर ये नंबर नहीं मालूम थे तो हमें क्या करना था, सीधी बात यहाँ पे क्या करना था, हमें देखना था। देखिए यहाँ पे POTS, POTS इसने क्या किया, इधर से स्टॉप सीधा गया है, फिर इधर से इसने घुमा के लिख दिया। पहले क्या लिखा, इधर का क्या लिखा, पहले P लिखा है, फिर O लिखा है, फिर T लिखा है, फिर यस लिखा है। तो हमें क्या करना था, इन्हीं नंबरों से हमें इसमें लिख देना चाहिए था। 16 पहले लिखा, फिर 15 लिखा, फिर 20 लिखा, फिर 19 लिखा। आपको कहीं पर भी इस सवाल में ये कहें कि इन जो स्टॉक को लिखा गया इसकी कूट भाषा है एक, अगर ये चीज आपको क्वेश्चन में दे रखी है तो क्वेश्चन में ही आंसर दे रखा है। क्या दे रखा है, क्वेश्चन में ही आंसर दे रखा है, तो आप क्वेश्चन से ही आंसर कर सकते हैं। ठीक है, और दूसरी बात आपको बता दें, जैसे इसमें यस का 19 होता है, यस का 19 कितने क्वेश्चनों में दे रखा है, तो आप देखेंगे 1, 2, 2 में दे रखा है, तो आपके ये दोनों क्वेश्चन गलत हो गए पहले। ठीक है, दूसरी बात देखें, ऑप्शन से बता रहा हूं आपको। आगे देखेंगे, आगे अब लास्ट हो गया, अब हम पहला देखेंगे क्योंकि इसमें ये सेम दे रखा है। अब हम पहला देखेंगे क्योंकि 15, 16 डिफरेंट है। हम पहला देखेंगे, पी का कितना होता है, 16 होता है, तो हमारा 16 रखा है, सी नंबर राइट आंसर हो गया। आप आगे पीछे का देखें और आपका राइट आंसर हो गया। तो आपको कितने सेकंड लगेंगे, बहुत ज्यादा इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको पढ़ने में जो टाइम 10 सेकंड का लगेगा समझने में, उसके बाद इसको पढ़ने में भी हमें 5 सेकंड लगेगा। 5 सेकंड हमारा मान लो कि और इसको लगाने में लग जाएगा। 10 सेकंड में आपका क्वेश्चन ये हल हो जाएगा। तो आप ऐसे अगर करना सीखना चाहते हैं तो आप इसको एक बार में समझ में नहीं आ रहा तो आप दोबारा देख लेंगे। ठीक है दोस्तों, आगे देखेंगे, नीचे दिए गए प्रत्येक प्रश्न में वैकल्पिक शब्दों से संबंधित शब्द चुनिए। क्या कह रहा है, एक आपका ये है अदालत। अदालत, अदालत अनुपात न्याय, समानुपात विद्यालय, अनुपात क्या होगा। अदालत का अभिप्राय किससे है, न्याय से। किससे, न्याय से है। विद्यालय का अभिप्राय किससे होगा, ये आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा है। तो अध्यापक से होगा, शिक्षा से होगा, इससे क्या छात्र से होगा और कक्षा से होगा, ये आपको बताना है। सर आपने देखा कि इसमें विद्यालय में अध्यापक भी होते हैं और क्या छात्र भी होते हैं और शिक्षा भी होती है और कक्षा भी होती है।
तो आप इसका आंसर कैसे बताएंगे, आपको एक अच्छी ट्रिक बताऊंगा जिससे कि आप समझ पाएंगे। पहले देखिए इसमें क्या लिखा है, अदालत। अदालत अदालत कहाँ होती है, तो आप कहेंगे जिले स्तर पे होगी या तहसील स्तर पे। उस अदालत में कार्य क्या हो रहा है, क्या लिखेंगे यहाँ पे, कार्य क्या हो रहा है। एक अदालत है आपकी, उसमें कार्य क्या हो रहा है, कार्य जाने पर है। कार्य क्या हो रहा है तो कहेंगे न्याय हो रहा है। क्या हो रहा है, न्याय हो रहा है। ऐसे ही विद्यालय में कार्य क्या होता है, तो कहेंगे सर विद्यालय में शिक्षा दी जाती है, किसको, बच्चों को। तो आप कहेंगे शिक्षा का कार्य हो रहा है। क्या कार्य हो रहा है, शिक्षा देने का कार्य हो रहा है। तो शिक्षा देने का कार्य कहाँ पे, सी नंबर है, तो आपका सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे आप करेंगे। अगर आप इसमें कंफ्यूज रहेंगे तो ज्यादा आप दिक्कत में आ जाएंगे। आप पहले देखेंगे इसका मतलब क्या कर रहा है, अदालत में क्या कार्य क्या कर रहा है, तो न्याय कर रहा है। आगे विद्यालय में कार्य के आगे क्या है, कार्य क्या होगा, तो शिक्षा होगी। ठीक है, आगे देखिए डेमोक्रेसी में दिए गए अक्षर से कौन सा विकल्प बनाया जा सकता है। इसकी भी एक शानदार ट्रिक है, देखिए क्या है शानदार ट्रिक। आप कहेंगे सर यहाँ पे देखिए पहले में क्या दिया है, आप इस जो आपके ये लेटर दिए गए हैं, ये लेटर दिए गए अक्षर दिए गए हैं, DEMOCRACY डेमोक्रेसी में अक्षर दिए गए हैं, कौन सा विकल्प बनाया जा सकता है। ए बनाया जाएगा, बी बनाया जाएगा, सी बनाया जाएगा या डी बनाया जाएगा। तो आप देखिए इसमें कैसे करेंगे आप लोग। पहले देखेंगे क्रेसी, हमारा लास्ट में क्रेसी है ना पूरा, ये क्रेसी लिखा है ना, देखा आपने, क्रेसी लिखा। आगे आगे क्या लिखा है, यस ई। यस ई कहीं पे हमारा है, यस है ही नहीं इसमें। हमारे क्वेश्चन में क्या है, यस है ही नहीं डेमोक्रेसी में, तो हमारा ये गलत हो गया। आगे क्या लिखा है, डेमन। डेमन में आपका क्या नहीं है ये देखेंगे। आप देखेंगे इसमें पहला देखेंगे, लास्ट का देखेंगे, डी है, डी है। आगे क्या लास्ट में यन है, यन नहीं है। क्या नहीं है, यन नहीं है। इसमें भी आपका पहला ही मिल गया, इसमें आपका लास्ट मिल गया। अब इसमें देखेंगे आपका यम ओ है, देखेंगे यम भी हमारा है, ओ भी है। ठीक है, दोनों हमारे मिल गए। अब फिर से इन दोनों को मिलाएंगे, आई है हमारा, आई नहीं है सर, तो हमारा ये भी गलत हो गया। हमारे जब 3 आंसर गलत हो गए तो आपका लास्ट तो 110% सही होगा। क्या होगा, 110% सही होगा। तो आपका राइट आंसर क्या हो गया, बी हो गया। बी का भी एक बार मिला लेते हैं, MARCY। देखिए MARCY, तो आपका राइट आंसर क्या हो गया, मर्सी। देखा आपने कैसे आपने एक शानदार ट्रिक से, शानदार ट्रिक कहें या फिर कहें आप ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चन को करोगे तो आपको बहुत ज्यादा 30 सेकेंड क्वेश्चन को करने में मिलेंगे। क्योंकि ग्रुप डी के पेपर में लिमिटेड टाइम होता है और लिमिटेड टाइम में ही आपको कितने भी बड़े क्वेश्चन हो उनको हल करना रहता है। तो आप अगर जल्द से जल्द हल करने की कोशिश करते हैं क्वेश्चन को, तो कहीं ना कहीं आप गलत भी कर बैठेंगे। तो आप इसी जानकारी को ऑप्शन बेस्ड सीखने के लिए कि ऑप्शन बेस्ड कैसे क्वेश्चन को हल किया जाता है, उसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पे क्लिक कर लीजिए और बेल आइकन पे क्लिक करके ऑल पे क्लिक कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए, जिससे आने वाली सभी नोटिफिकेशन आप और आपके दोस्तों तक पहुंचते रहें। तो आज के लिए सभी दोस्तों को लोग यहीं पे रखते हैं और आने वाली वीडियो को देखने के लिए आप चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लें। आज के लिए यहीं पे जय हिंद, जय भारत। सभी दोस्तों को आगे पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। ठीक है दोस्तों।